इसकी जानकारी हासिल करें और इसके स्ट्रक्चर वैल्यू को देखें तो कुछ इस प्रकार प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। और हम गौर से देखें तो हेलिक्स के रूप में क्रोमेटिटा और सेंटर में सेंट्रोमियर और निचले वाला हिस्सा यहाँ पर क्रोमेटिड्स हेलिक्स का होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है मेटासेंट्रिक का। क्रोमोसोम का यह विशेष स्ट्रक्चर एनाफेज अवस्था में दिखाई देता है, जो इस प्रकार होता है। देखने में यह अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिखाई देता है और क्रोमोसोम इसके दोनों भागों में विभागता रहता है और इसके मध्य में सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसी तरह दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम का एक और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। यह इस प्रकार एनाफेज अवस्था में दिखाई देता है। इसे सब मेटासेंट्रिक बोला जाता है। इसमें क्रोमोसोम दो आपस में समान भुजाओं में विभागते रहते हैं और इसके सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है और यह विशेष रूप से अंग्रेजी के जे अक्षर या एल अक्षर के समान दिखाई पड़ता है। इसी तरह तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो तीसरा क्रोमोसोम कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर क्रोमोसोम दो भागों में इसका विभक्त रहता है। ऊपरी वाला हिस्सा थोड़ा कम विभक्त रहता है और निचले वाला हिस्सा ज़्यादा विभक्त रहता है। यह रॉड शेप्ड में रहता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को एकोसेंट्रिक बोला जाता है। इस प्रकार चौथे स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक बोला जाता है, जिसमें यह इसका क्रोमोसोम रॉड शेप्ड में रहता है और एक ही दिशा में रहता है और इसके ऊपरी सिरे पर सेंट्रोमियर पाया जाता है।